बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन जुल्करनैन इकबाल साहब के साथ एक नई वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हैं। हालात कशीदा से कशीदा होते ही चले जा रहे हैं और जो मामलात ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की भी आपस में अपोजिशन चल रही है एक दूसरे के साथ। नून लीग हुकूमत अयाशी माल रही है, अपने अपने मज़े ले रहे हैं इक़्तिदार के, और उनको तो अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अलीमा खानम की गुफ्तगू इंतहाई अहम है। KP की हुकूमत ने बजट पास कर दिया है। इस तमाम मामले के ऊपर जुल्करनैन इकबाल साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चीदा चीदा दो तीन चीज़ें आपके सामने रखता चलूँ। बजट पास हो जाता है कल, और कल बजट पास होने का मतलब ये है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत बजट पास उससे भी पहले KP की हुकूमत ने बजट पास कर दिया, जबकि शर्त ये थी, इमरान खान ने ये कह रखा था कि KP की हुकूमत बजट पास करने से पहले मुझसे मुलाकात करेगी और बजट के ऊपर मुशावरत करेगी। 5, 6, 7 अहम तरीन जो रहनुमा हैं KP हुकूमत के वो मिलेंगे। इमरान खान अपनी सिफारिशात हिदायत उनको देंगे और उसके बाद बजट पास होगा। KP की हुकूमत में मौजूद लोगों का ये कहना है कि जी हमारी मुलाकात करवाई नहीं जाती। अब ये घर बैठकर फ़ोन करते हैं या ईमेल करते हैं या किसी और तरह से रब्ता किया जाता है और कहा जाता है कि जी हमें इजाज़त नहीं मिली। ना आवाम को, वोटर्स को ये नज़र आ रहा है कि KP की हुकूमत इजाज़त कब मांग रही है, कहाँ मांगी है, किसने इनकार किया, ये बताने से कासिर है। लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है। फिर दावा किया गया कि अडयाला जेल के बाहर हम असम्बली लगा देंगे, वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तमाम MPA समेत। गंडापुर साहब ने बड़ा ये दावा किया, लेकिन कहाँ थे वो MPA, कहाँ थे वो तमाम मिनिस्टर्स, कोई नहीं पहुँचा। अब जुल्करनैन इकबाल साहब हालात क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अलीमा खानम वाज़े तौर पर खुल के अब कह दिया है कि भाई अली अमीन ने तो इमरान खान को माइनस कर दिया है। मुझे कुछ रोज़ कबल ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने ट्वीट में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि अगर ऐसा वक्त आया KP की हुकूमत में मौजूद मिनिस्टर्स और अहम तरीन रहनुमा जो बड़े इनकलाबी बनते हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान के हम बहुत बड़े जानिसारान में से शामिल हैं, वो लोगों के समेत अगर वहाँ पर ऐसा वक्त आया कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान में से किसी को चुनना पड़ा, तो वो लोग अली अमीन गंडापुर को चुनेंगे। कल बाकायदा तौर पर इसका अमली मुजाहरा हमने देखा। इमरान खान से मुशावरत के बगैर बजट पास करके अली अमीन की हुकूमत ने बजट पास किया। अब हम अमली तौर पर यह कह सकते हैं कि अब इमरान खान की वोट, इमरान खान के मैंडेट के ऊपर भी कहीं ना कहीं से कब्ज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, क्या मालूमात है मज़ीद इस पर? देखें, अलीमा खान साहिबा ने आज कोशिश की, उनकी हस्बे मामूल मुलाकात नहीं हुई। नौरीन नियाज़ी साहिबा की और उस्मा खानम साहिबा की मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने अलीमा खान साहिबा को बताया और अलीमा खान साहब ने मीडिया टॉक की। उसमें इमरान खान का भी पैगाम है। मैं ज़रा पूरी तफसील पढ़ के सामने रख देता हूँ प्लीज़, ताकि नाज़रीन को समझने में ज़रा आसानी हो। अलीमा खान साहिबा फरमाती हैं कि डॉक्टर उस्मा और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब से मुझे जाने नहीं देते। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने यानी कि कहा कि सोशल मीडिया ने मुश्किल वक्त में अवाम की बहुत मदद की और अवाम की आवाज़ बना रहा। उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब को भेजा गया था और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और मजबूरी में क्यों पेश किया गया। साथ ही साथ वो कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर, इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी टीम पहले जैसे मेरे पास मुशावरत के लिए आई थी, वैसे उनको चाहिए था कि मेरे पास आते। उन्होंने कहा अगर बजट पेश कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं कि IMF कैसे कबूल करेगा कि पार्टी हेड की मुशावरत के बगैर ये बजट पेश किया अगर उसको मंजूर किया गया। उन्होंने फिर हिदायत जारी की कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, वहाँ से इजाज़त लें और वही 5 रुकनी मुशावरती टीम सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की इजाज़त ले के मेरे पास आए और जो तब्दीलियाँ करनी पड़ी वो मैं देखूँगा और जो एलोकेशन इन्होंने की हैं बजट में, किसको कितना फ़ंड किस साइड पे एलोकेट किए, उन सब चीज़ों का मैं जायज़ा लूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़रूरी तब्दीलियाँ होंगी वो मैं उससे मैं इनको आगाह करूँगा और उनको बजट में उस हवाले से तरमीम करनी पड़ेगी, फाइनेंस बिल में तब्दीलियाँ इनको करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ये मेरा हतमी फ़ैसला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी नाखुशगवारी का, बल्कि कह लें कि अजीब उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि यार बजट KP का सरप्लस में क्यों शो किया गया, इससे तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट को आप जो है ना वो बेनिफिट दे रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि 3 घंटे में जो पास कराया गया बजट है उसको हम कबूल कर लें। उन्होंने कहा कि हमेशा जो ड्रोन हमलों के हम खिलाफ रहे हैं, जो भी हमले कर रहे हैं ड्रोन्स के पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये वकला बताएंगे कि इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता।
क्योंकि उन्होंने ये जो KPK में ड्रोन हमले हो रहे हैं उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब आप बेगुनाहों को मारेंगे तो इससे हमेशा दहशतगर्दी बढ़ेगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं, कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगा जिनके हाथ में सब कुछ है। मीन्स के वो कहना चाह रहे हैं जिससे ट्रंप मिला मैं भी उससे मिलूंगा, उससे नीचे मैंने किसी से नहीं मिलना। ठीक है। इसका सबूत उन्होंने ये है कि जो अमेरिका ने भी जैसे वो जिक्र किया कि ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल को बुलाकर बात की। इसका मतलब है कि हाइब्रिड सिस्टम नहीं बल्कि मुल्क में मार्शल लॉ है। इमरान खान बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा बाहर के ममालिक में शहबाज शरीफ को लोग जानते भी नहीं होंगे, ना सदर जरदारी से कोई बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बजट पास करने के लिए जो भी इनकी मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि बजट 30 जून तक का वक्त था, हमारी मुलाकात भी जो है ना हो सकती थी, लेकिन मुझसे कोई पैगाम आते तो मैं पैगाम दे देता उन्हें, इससे पहले क्यों उन्होंने कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आज सिर्फ बैरिस्टर सैफ को मुलाकात की इजाज़त दी गई है। जी जी। अच्छा, इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पे मुलाकात के अंदर कौन आएगा ये फैसला एक साहब करते होते हैं जिनकी तरफ वो कैमरे में अक्सर देख के इशारा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तैमूर सलीम झगड़ा, सलमान अकम राजा और अली अमीन गंडापुर को इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन बैरिस्टर सैफ को इजाज़त मिल जाती है। उन्होंने कहा जी ये आप सबको पता है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो फैसले अडियाला में फैसला साज करते हैं कि किसने अंदर जाना है किसने नहीं जाना, उनको बैरिस्टर साहब जैसे लोग ही पसंद आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर बैठ के सीज़ फायर का फैसला कर लेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान ने उन्हें बताया कि हमें अपने मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए, ईरान बड़ी और मजबूत कौम है, हमें इनसे सीखना चाहिए। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब सिर्फ हल ढूंढते हैं मसाइल का, वो जेल में है और कैद तन्हाई में है। ये उनकी जानिब से इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो सुनाया गया पढ़ के। बुशरा बीबी से अलबत्ता आज उनकी जो भाभी हैं मेहरुन्निसा, उनकी भी मुलाकात अडियाला जेल में करवाई गई है। ये कुछ अलीमा खान साहिबा का पैगाम था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। उसके बाद तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी वहाँ पे बात की, इनको भी इजाज़त नहीं मिली थी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल कमेटी से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फीडबैक लूँगा कि इतनी जल्दबाजी में बजट पास क्यों करवाया गया। गोया कि इमरान खान इतनी जल्दबाजी में बजट पास करवाने पे नाखुश थे। ये बात तो आज झगड़ा साहब ने भी वाजे कर दी और इमरान खान साहब की बहनों ने भी बात वाजे कर दी है कि ही वॉज नॉट हैप्पी कि जिस अंदाज़ में KP हुकूमत ने बजट जो है वो पास करवाया है। ये चीज़ें थी जो अडियाला जेल से ख़बरें थी जिनको आपके सामने रखा गया। एक और चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ जो मेरी नज़र से गुजरी थी, अगर वो वाकई में मुझे यहाँ पे मिल जाए तो उससे ज़रा मामला थोड़े से खबर के पुरसकून हो जाएंगे। हाँ, गंडापुर साहब की तरफ से एक रिप्लाई आया, उन्होंने एक मीडिया टॉक की है जिसमें गंडापुर साहब ये कहते हैं जी मेरा लीडर इमरान खान है, इमरान खान साहब से मेरी कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती, और जब भी मेरी उनसे मुलाकात होगी वही मेरे लीडर हैं, वो उन्हीं का वोट है, उन्हीं का मैंडेट है, हमारा कुछ भी नहीं है, और जो हिदायत वो देंगे उसके ऊपर मिनवाना अमल करेंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही है। इसके अलावा परसों एक पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें कुछ लोगों का ये दावा है, सुबह हमने वीडियो में भी ये बात कही थी कि बजट पास कराने के हक़ में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी वोटिंग करा लें पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में कि बजट पास किया जाए या नहीं। उस पर कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि जनाब एजेंडे में वोटिंग तो शामिल ही नहीं थी, तो ये कहाँ से वोटिंग कराने की बात हो रही है। अलबत्ता फिर ये कहा गया कि एक साहब ने हमें ये बताया जिनकी वैसे सलमान अकम राजा साहब के साथ नहीं बनती, उन्होंने कहा कि राजा साहब ने वोट भी दिया कि ठीक है बजट पास कर लें आप, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट करके ताज्जुब का भी इज़हार किया कि ये कैसे हो गया। ये उन साहब का दावा में वो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी पास करने का फैसला नहीं किया गया था जितनी जल्दी पास कर दिया। हाँ, वो कहते पास करने के लिए वोट पास करने के लिए था, लेकिन वो 30th तक का टाइम था जी। हमें ये था कि मुलाकात अगर नहीं होती तो आखिरी दिन बिल्कुल पास करेंगे, ये एक ऑप्शन था बहरहाल उनके पास, लेकिन सबसे जल्दी बजट पास करके कुछ अजीब से मामलात किए गए। दूसरा ये कि जो एहतजाजी तहरीक है कमर साहब, उसकी ऑन ग्राउंड अगर तैयारियों की बात करें अभी तक ज़ीरो है। मैं मतलब सुबह भी मैंने व्लॉग में भी हल्के से टच किया था, इसको भी आपको ही बता देता हूँ कि जब ये खबर आई ना अडियाला से कि जी खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया जी एहतजाज, तो बहुत से लोगों ने खुशी से कि यार चलो 2 हफ्ते तो सुकून है, जान छुट्टी। उस पर सोहेल साहब ने तबसरा किया था सुबह की वीडियो में, कहा यार अगर आपको पता है कि ट्रेनर बड़ा सख्त आपसे ट्रेनिंग कराता तो आप जिम जा ही ना करें फिर या तो जिम जाए ना जा रहे हैं तो फिर जिम ट्रेनर के मुताबिक ट्रेनिंग करें। मतलब अगर बोझ नहीं उठा सकते तो आप वो काम ही ना करें।
लेकिन असल में बहुत से लोगों का PTI का इस वक्त मसला ये बना हुआ है, इसका नाम अब खान साहब नहीं है ना, तो चेंज करके PLP कर देना चाहिए, पाकिस्तान लड़ाई पार्टी। ऐसे ही है। अच्छा, दुरुस्त कह रहे मैं हैं। कल मुझे पता चला कि कल जितनी शदीद लड़ाइयाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट में हो रही थी, तो मेरी किसी से बात हुई तो वहाँ पे जनाब शोर शराबा और था कि क्या है जी, वो लड़ रहे हैं आपस में। किसी को जनाब फ़लाँ तंजीम का प्रेसिडेंट नहीं पसंद, किसी को वाइस प्रेसिडेंट नहीं पसंद, किसी को वहाँ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं पसंद, किसी को वहाँ का जनाब वो जनरल सेक्रेटरी नहीं पसंद आ रहा। वो कह रहे हैं जनाब हमारा बंदा लगा दें, ऐसे कर दें वैसे कर दें। भाई तहरीक आपके सर पे खड़ी है, ठीक है, तमाम वो लोग हैं, लीडरशिप वो इस वक्त आई हुई है जिसको इमरान खान ने लगाया हुआ। तो या आप क्या दें इमरान खान के फैसले गलत हैं, अब रिज़ाइन करके साइड पे हो जाएं, ऐसे ही है। ठीक है, या फिर आप अपनी बात खान साहब तक पहुंचाएं, उनको जाके बताएं किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से कि खान साहब ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे, मुझे चांस दें। वो बेहतर समझेंगे, आपको चांस दे देंगे। या उनकी बात मान लें, या खुद को उनसे भी बड़ा समझते हैं तो फिर उनके फैसलों को ना मानें। अजीब सी चीज़ है कि जिसको खान साहब ने ओहदा दे दिया, आप उसके अंडर काम करें, आपने अपना हिस्सा डालना है ना। आपने कभी सोचा है कि ये लोग इस तरह इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एतराज़ क्यों करते हैं? क्या है ना, ये नहीं लगता कि खान जब आएगा तो क्या होगा? आपने कभी ये सोचा है ये लोग क्या जवाब देंगे? इस पर मैं आपको खबर भी दूंगा, लेकिन पहले मेरा आपसे सवाल है। चीज़ ये है कमर साहब कि जिस अंदाज में ये लोग लड़ रहे हैं ना, ठीक है, मुझे इनमें से कोई भी सीरियस नज़र नहीं आता। और मैंने एक दो लोगों से कल पूछा कि ऑन ग्राउंड वर्किंग क्या है, अगर ये 2 हफ्ते की डेडलाइन आगे ना जाती, खान साहब 2 हफ्ते की तोसीह ना करते, तो फिर आप लोगों का क्या प्रोग्राम होना था? किसने कहाँ से मोबिलाइज़ करना था, कहाँ से लोग निकालने थे, क्या करना था? कुलाय अमल बनाया। तो पंजाब के कुछ अहदेदारान से जो मेरी बात हुई, वो हंसी के अलावा उनके चेहरे पर और कुछ नहीं था, ठीक है। अब आप मज़े की बात कि KPK में भी जो तैयारी है ना, वो उस अंदाज में नहीं है जैसे 26 नवंबर की है, बाकी और की उसके जा रही बाद थी। अब ये बजट वाले मामले के ऊपर जिस तरह से अच्छा, एक चीज़ मैं अली आपको अमीन बताऊं, गंडापुर मेरा एक चीज़ है भी इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। अच्छा, अब ना ये हो ये रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बाय डिज़ाइन ये सारा कुछ हो रहा है कि PTI से देखिए अली अमीन गंडापुर को गंदा किया जा रहा है मेरी नज़र में, या उनसे कोई गलत फैसले करवा रहा है, या तो ठीक है, या वो किसी ऐसे ट्रैप के अंदर आए हुए हैं। मैं कुछ चीज़ सामने रखता हूँ, आप ज़रा उसके ऊपर फिर अपना तबसरा अच्छा, दे पहले मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप अपना दीजिएगा राय कि देखिए एहतजाजी तहरीक अभी सर पे है। हमेशा इस तहरीक को लीड किया अली अमीन गंडापुर ने, ठीक है, फाइनेंशियल वसाइल हमेशा अली अमीन गंडापुर ने दिए हैं, ठीक है। KP हुकूमत ने KP हुकूमत ज़ाहिर है वो गंडापुर साहब ही देते हैं ना, वो ना हो तो कौन दे सकता है। और जितने बोल्डली वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, सरकारी मशीनरी हो या कोई चीज़ हो, वो कोई और नहीं कर सकता। तो एंड टाइम पे आके गायब हो जाएं तो उस बोल्डली का, उस खर्चे का, उस वो क्या यार आप एहतजाज लोग का क्या फायदा? चाहते हैं? 26 नवंबर को लिए इनकी लाश यहाँ पड़ी होती यार उससे कि 1 मिनट मरे लाश पड़ी होती उसकी अब उससे नहीं, फिर आप लोग मुतमईन नहीं, होते नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए। भाई, तो और क्या था? सुने ना भाई, जब आप कह रहे बताता हैं हूं कि ना, नहीं अब सुन लेना मेरी बात, भाग गए थे, और तो नहीं नहीं गोली ऐसी- क्या के कौन खड़ा होता? जुल्करनैन साहब इतना एक्सट्रीम पे कोई नहीं कह रहा अच्छा। कि वहाँ पर इनकी लाश पड़ी होती। फिर क्या कहते हैं, मुझे टांगों में गोली खा यार लेना। सुन लेना जुल्करनैन साहब, मेरी भी सुन लिया करे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान का तरीक़ाकार क्या होता है लॉन्ग मार्च या एहतजाज करने का? क्या होता था? आपने कवर किए होंगे, देखे होंगे, आपने लाहौर से लेकर यहाँ तक किए, क्या तरीक़ाकार होता था? आपने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ क्या देखी थी इमरान खान के मार्च में? कैसे होता था शुरू? देखिए, इमरान खान साहब जब खुद थे ना, खुद होते हैं, किसी चीज़ को लीड कर रहे होते हैं, तब सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है। खुद को छोड़ें यार, एक स्ट्रेटजी होती है ना, कोई भी एहतजाज कर रहा हो, एक स्ट्रेटजी होती सर है। उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान, मैं बताता हूँ अब आपको सिचुएशन क्या थी। इमरान खान जब भी एहतजाज करते थे ना भाई, वो अगर लाहौर से आ रहे हैं ना इस्लामाबाद, तो वो एहतजाज के लिए इस तरह से लॉन्ग मार्च का माहौल बनाते थे, इस तरह से अपने एहतजाज को लीड करते थे कि 2 दिन तो वो वहीं पर लगा देते थे। और सबसे अहम बात यह है जुल्करनैन इकबाल साहब कि प्रेशर आपका तब तक है जब तक आप रास्ते में हैं। जब आप एक जगह पर पहुंचने का जोर लगाते हैं ना कि भाई हमने वहीं पर पहुंचना है और फिर हम अपनी बात बताएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तरीकाकार क्या होता है? मैं आपकी इमरान बात से सुन ले मेरी बात, एग्री कर रहा हूं। नहीं, मेरी बात यहाँ कंप्लीट तक करने देना, यहाँ तक नहीं, एक बात खराब हो करके जाएगी, आगे बात खराब हो अच्छा। जाएगी। इमरान खान का तरीकाकार ये होता था कि वो 2 दिन लाहौर में लगा देते थे, फिर कामों की 2 दिन लगा देते थे, फिर आगे वजीराबाद 2-2 दिन 3-3 दिन वो एक स्टेशन पे लगाते थे। गवर्नमेंट इस शशुपंज में रहती थी कि भाई हमने करना क्या है, ये तो इतना बड़ा एहतजाज आ रहा है, हम इन लोगों को हैंडल कैसे करें। तो एक बेसिकली क्या क्रिएट करना होता है? प्रेशर। इन्होंने क्या किया भाई, आपने अवाम को इतना ख्वार किया, आपने KPK से शुरू हुए भागम भाग जनाब 120 की स्पीड पे हमने डी चौक पहुंचना है और वहीं पर ही बताना है।
तरीका ये होता है किसने किया आप था? अटक पुल जिसने भी किया, जो एहतजाज को लीड कर रहे थे, अली अमीन साहब का आपने नाम लिया तो अली अमीन साहब सबसे आगे आगे थे। अच्छा, उसके बाद अटक पुल पे आपको चाहिए था रुक जाते, बंद करते, 2 3 4 5 दिन अटक पुल बंद करके एहतजाजन बैठ जाते। अगर कोई ना असर पड़ता अल्टीमेटम देते, मुतालबात रखते, चल पड़ते, 2 दिन आगे। 26 नंबर चलो आप पहुंच गए, आप वहां पर अल्टीमेटम दे, कहें हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, अगर मुतालबात ना माने कि हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, 26 नंबर ब्लॉक करके बैठ जाते। अब मेरी आखिरी पर, अब आपने जोर लगाया और आपने पहुंचे जनाब डी चौक, और डी चौक से आप गायब हो गए। आपको चाय पीनी थी, आपको कपड़े तब्दील करने थे, पसीना आ रहा था। बेसिकली वो सहूलतकारी लग रही है अब अवाम को कि आपने अवाम की इतनी मेहनत, इतनी ख्वारी करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को इस तरह से वो किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, या क्या कहते हैं, गुब्बारे से एकदम हवा निकाल दी, और आप चले गए जनाब 12 अजला क्रॉस करके आप पहुंच रहे हैं वहाँ पर। तो ये अवाम को ये गुस्सा है कि भाई इमरान खान का तरीक़ाकार एहतजाज का, मुतालबात रखने का क्या होता था और आपने किस तरह से किया। ये गोली खाने का कोई नहीं कह रहा, स्ट्रेटजी तब्दील करने का कह रहा है। अब अली अमीन गंडापुर एहतजाज कर भी लेते हैं, पूरा पाकिस्तान भी उनके साथ निकल आता है, क्या गारंटी है कि वो पहले की तरह से फिर नाकाम नहीं हो जाएगा। स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। जब ये अली अमीन गंडापुर अटक पे थे ना, ठीक है, उन्होंने, आपको भी पता होगा, सारे हम लोग कवर कर रहे थे, मेरी वो ना खबर बीच में रह गई, आपने ना रुख वो एक किस्म का और तरफ मोड़ दिया। 18 मिनट की वीडियो होगी, आपने खाली एक रील में कहानी सुना दिया। अब खबर जो रह गई 12 मिनट, तो मुझे भी 6-7 मिनट दे दें। खबर या इंफॉर्मेशन ये है कि हजूर इन तमाम लोगों को गारंटी दे दी गई है कि भाई इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस है, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन मॉडल फॉलो किया जाएगा, आप जो कुछ करना चाहते हैं खुल के करें, हम आपके साथ हैं, बस इमरान खान नहीं होना चाहिए सिस्टम में। और उसके बाद इन लोगों ने उस गारंटी को मान भी लिया है कि भाई कल को हम किसी को जवाब दे नहीं होंगे, हमने अपनी मर्जी करनी है, और ये मर्जियाँ किए जा रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताता हूँ, पिछले साल एक बड़ी अहम तरीन तब्दीली हुई थी। उस तब्दीली से पहले तहरीक इंसाफ जिस तरह से मार खा रही थी, जलील हो रही थी, पर्चे, ख़वातीन, इज्जत, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस, हर चीज़ बर्बाद हो रही थी, लोगों को नज़र आ रहा था। वो अब भी वही रहा है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ से स्ट्रेटजी यही बदली है। फिर क्या हुआ, फिर पहले जो बंदा मौजूद था ना उस अहम तरीन ओहदे के ऊपर, वो शायद उतना अच्छा स्ट्रेटजिस्ट नहीं था। अब जो बंदा मौजूद है वो इतना अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है कि उसने सबसे पहले ओवरसीज़ को तकसीम कर दिया। उसके बाद उसने पीटीआई के इतनी फूट डाली है कि पीटीआई आपस में लड़ रही है, हुकूमत को तो अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मज़े में है। आजकल मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा है, अलीमा खानम ने क्या कहा, अली अमीन ने क्या किया, बजट क्या हुआ, सलमान अकरम राजा की ट्वीट डिस्कस हो रही है। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की इकॉनमी का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ना तहरीक इंसाफ खुद कर रही है ना कोई और, क्योंकि इंटरनल डिवीजन इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई उनको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। बात समझ रहे हैं? तो ये वो प्रॉब्लम है, ये वो गारंटीज़ और उनकी स्ट्रेटजी है जो मुखालिफ सिमत की है। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है ये मैंने नहीं लग रहा, ये मैंने कहा था, इसके लिए मैंने वोट नहीं दिया, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे हैं। तो ये मामलात हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, कंक्लूडिंग आपकी कोई चीज़ है तो आप इसको बता दें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन या मुझे जो समझ आ रही है वो ये चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है नाज़रीन काफ़ी हो गई है, तो हम कंक्लूड करा लो थोड़ी जी और भी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।